कला एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोग अपनी भावनाओं और विचारों को रूप देते हैं। कुछ ऐसे ही कलाकारों की पेंटिंग्स इन दिनों न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आरकेजी आर्ट गैलरी में सुर्खियां बटोर रही हैं। देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 20 से भी ज्यादा आर्टिस्ट ने अपनी 50 से भी ज्यादा चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया हुआ है, जिन्हें देखने के लिए काफी संख्या में आर्ट लवर्स पहुंच रहे हैं। इस चित्रकला प्रदर्शनी को यूनिटी का नाम दिया गया है, जिसमें हर आयु वर्ग के चित्रकारों ने अपनी नायाब चित्रकारी का प्रदर्शन इस एग्जीबिशन में किया हुआ है। 17 सितंबर से 23 सितंबर तक चलने वाली इस एग्जीबिशन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप भी देखें चित्रकारों द्वारा बनाई गई ये सुंदर कलाकृतियाँ। आरकेजी आर्ट गैलरी में लगने वाली यह कला प्रदर्शनी की एक विशेष बात यह भी है, यहाँ किसी भी तरह का शुल्क आर्टिस्ट द्वारा नहीं लिया जाता है। आरकेजी ग्रुप के चेयरमैन रविंद्र कुमार गुप्ता खुद एक आर्ट लवर हैं, जो हर तरह की प्रतिभाओं को इस गैलरी के माध्यम से आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता है और मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर लेट श्री श्यामलाल गुप्ता, उन्होंने ये बहुत फेमस पब्लिशिंग हाउस खोला था, जिसमें मैं काफ़ी साल इन्वॉल्व रहा है। एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड, जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशिंग हाउस है। और फिर उन्हीं के नाम से एक स्कूल कॉलेज खोला शाहदरा में, श्यामलाल कॉलेज। अब ये जो गैलरी है जो आप लोग देखेंगे, तो ये मैंने नीचे बेसमेंट में, मुझे एक आइडिया आया कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि जो बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज हैं उनमें सारा पेमेंट करना पड़ता है और उतना पैसा अपकमिंग आर्टिस्ट वगैरह के पास नहीं हो पाता है। तो ये मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म देके, और कोई भी यहाँ से अगर पेंटिंग बिकती है उसके ऊपर मैं कोई कमीशन नहीं लेता हूँ। आई डोंट चार्ज एनीथिंग, और कोई गैलरी के ऊपर भी मेरा कोई चार्ज नहीं है। ये सिर्फ मैं एक सोशल सर्विस की तरह से कर रहा हूँ। अभी जो ये एग्जीबिशन लगी है, बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और इसमें पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर। एक ये भुट्टे वाली जो पेंटिंग है, इसको आप देखेंगे, ये पेंटिंग बहुत लाजवाब है और ये ऑलरेडी किसी अमेरिकन कलेक्टर ने इसको ऑलरेडी खरीद ली है और आगे भी एग्जीबिशन चलती रहेंगी। ये एग्जीबिशन हमारी 38th एग्जीबिशन है। कोविड के दौरान भी हम लोग एग्जीबिशन लगाते रहे और इसकी सारी देखरेख और सब कुछ जो है वो मिस्टर काजी करते हैं, जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ मिलके ये काम करना। आरकेजी आर्ट गैलरी में लगने वाली विभिन्न चित्रकलाओं के बारे में जानकारी दी आरकेजी आर्ट गैलरी के एडवाइजर काजी मोहम्मद रागिब ने। मैं काजी मोहम्मद रागिब नेशनल हेराल्ड का आर्ट डायरेक्टर हूं और ये जिस गैलरी में हम खड़े हैं, ये गैलरी में मैं ऑनरी डायरेक्टर हूँ। मतलब हम लोग इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते इस तरह का अमाउंट का, और हम गैलरी कम्प्लीमेंट्री आर्टिस्ट को देते हैं, कोई कमीशन भी नहीं देते हैं। ये जो शो आप देख रहे हैं, इस शो अनम ने क्यूरेट किया है और उन्होंने 20 आर्टिस्ट में सेलेक्ट किए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर तरह का वर्क है। जैसे उन्होंने भी बताया, जैसे हमारी ये रियलिस्टिक लैंडस्केप है, ये ज्योति ने बनाई है, और ये हमारी देविका एक शर्मा एक आर्टिस्ट है जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशंस बनाए हैं। और हम आगे चलेंगे तो ये देखेंगे कि ये भुट्टे वाली जो आप पेंटिंग देख रहे हैं बहुत रियलिस्टिक है और ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। इन्होंने पिछले 40 सालों से रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, स्टिल लाइफ पे काम करते हैं। तो इस तरह से ये आपको पेंटिंग देख के अंदाजा लग जाएगा इनका कितना डेप्थ ऑफ फील्ड, कितना स्ट्रॉन्ग इनका फिगर है, बहुत रियलिस्टिक नजर आ रहा है। कि इजीली एक आम आदमी को भी समझ में आता है कि पेंटिंग में भुट्टा है, आग है, कोयला है। तो ये एक रियलिस्टिक होने का, क्वालिटी अच्छे होने की बात है। ये पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप से, इसमें इतनी डिटेल नहीं है, मतलब आपको एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इसमें माउंटेन है, इतना
झरना है, इसमें पानी है, इसमें पेड़ है, लेकिन वो सब बोल्ड स्ट्रोक्स में है, पैचेस के अंदर है। तो ये नई तरह की टेक्निक है और ये भी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है और उन्होंने पेंटिंग शुरू की है, इनको हार्डली 5 साल हुए हैं, लेकिन इस लेवल पे पहुंच गई हैं। ये एक आर्टिस्ट हैं कौकब, इनका जो टेक्निक है लैंडस्केप का, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप है, डिफरेंट तरह की। इनका जो टेक्निक है, जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, कोई टूल यूज किया जिससे एक नया टेक्सचर, नई फॉर्म डेवलप हुई है। तो ये इन्होंने मास्टर डिग्री किया फाइन आर्ट्स में जामिया से और ये आर्ट डायरेक्टर भी हैं किसी एजेंसी के अंदर। और इसके बाद हम ये चलते हैं, देखिए ये तनिका, ये इनका एक इन्होंने समझिए फोटो इमेजिंग टाइप का काम किया है। एक फोटोग्राफ को लेकर के उस तरह की जो फिगर्स हैं उसको सेचुरेशन किया है इन्होंने, उस सेचुरेशन से अपनी फॉर्म डेवलप की है और उस सेचुरेशन में जो टोन्स और टेक्सचर आई है वो एक अलग टेक्निक है। वो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका एक पैचेस में बनाए गए, बेसिकली पिक्टोरियल सेचुरेशन है। अब हम आगे चलते हैं। मुगल आर्टिस्ट हैं, इनको खानदानी मतलब 400 साल से जहांगीर के खानदान से ये लोग पेंटिंग बना रहे हैं। तो ये उनके जो डिसेंडेंट हैं उन आर्टिस्ट के, जहांगीर के फैमिली में थे। तो इनका तो सबको मालूम है मिनिएचर पेंटिंग आजकल खत्म हो रही है इंडिया में, लेकिन ये आज भी मतलब 400 ईयर से कंटिन्यू काम कर रहे हैं और काफ़ी गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल मार्केट से इनको रेस्पॉन्स है। तो ये बल्कि एग्जीबिशन करते नहीं है, लेकिन मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप एग्जीबिशन करें, क्योंकि उनका सारा वर्क सोल्ड आउट हो जाता है, घर से सोल्ड आउट हो जाता है। तो ये अगली बार भी हमारे इनसे ये सोलो शो भी करने वाले हैं। एक और आर्टिस्ट है संजना सक्सेना, ये प्रिंट मेकिंग का काम है इनका। ये इस एग्जीबिशन में बाकी तो सारे आर्ट वर्क हैं, वो पेंटिंग वाले काम है, मैनुअल काम है, ये प्रिंट मेकिंग काम है। इसमें क्या होता है, आपको कुछ जो पेंटिंग है वो रिवर्स बनानी पड़ती है, फिर उसको प्रिंटिंग करके उसको इम्प्रेशन लेना पड़ता है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है विवेक चौहान की, ये कुछ आप ये कह सकते हैं किसी बड़े मतलब जैसे पिकासो टाइप से एक्सपायर्ड हैं, वो इम्प्रेस्ड हैं, तो उनकी फॉर्म में डिस्टॉर्शन है, लेकिन एक मॉडर्न स्टाइल का एक स्पेशल टाइप का डिस्टॉर्शन है, लेकिन फिगर विजिबल है। ये बहुत रियलिस्टिक काम है, तो सब लोग आम लोगों को मालूम हो जाएगा कि टाइगर है, ये हॉर्स है। तो ये सारा वाटर कलर में इन्होंने एक्रेलिक कंपोजिशन से मेरे ख्याल से क्रिएट किया। ये कैलीग्राफी इन्होंने की है। ये कैलीग्राफी बेसिकली, ये कैलीग्राफी से हट के थोड़ी चीज़ है, ये पेंटिंग इन्होंने बनाई है, कैलीग्राफिक पेंटिंग बनाई है। मतलब नॉर्मली कैलीग्राफी क्या होता है, लोग कलम से या ब्रश से डायरेक्टली करते हैं, उसको कैलीग्राफी मानते हैं, लेकिन ये जो है ये एक ड्रॉ करके उसको कलर फिल करके कैलीग्राफी बनाई गई है। तो ये पिक्टोरियल कैलीग्राफी है और ये पेंटिंग की फॉर्म में है। और इसके नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, जिसको नहीं समझ में आता है वो पढ़ सकता है। इसका अरबिक में लिखा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल खलक़, तो रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। तो ये लोगों को एक्सप्लेन करने, ये आप समझ सकते हैं। ये खुशबू एक आर्टिस्ट है, ये भी जामिया से फाइन आर्ट्स किया है इन्होंने। तो ये एक अपना एक थॉट लेकर के इन्होंने लॉक बनाया और अपनी फॉर्म में बनाया। ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन एक स्टाइल है, मतलब लेकिन इमेज क्लियर है कि आपको लॉक समझ में आ रहा है। तो जैसे हम एक और इनकी पेंटिंग है, ये इन्होंने एक थीम रियलिस्टिक ली है, लेकिन जो फॉर्म जो कंपोजिशन है वो मॉडर्न स्टाइल से बनाया है। ये फौजिया अफजल का आर्टवर्क है, ये तो इजीली सबको समझ में आ जाता है, क्योंकि ये भी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है। वैसे ये जर्नलिस्ट है, राइटर है, हिंदी राइटर हैं, लेकिन ये जो काम इन्होंने किया है, इनको बिल्कुल जैसे होता है ना, एक बचपन में बच्चा या न्यू मैच्योर आदमी काम करता है कि वो न्यू स्टाइल में वो हर चीज़ रियलिस्टिक देखना चाहता है। तो उनको बड़ा फैसिनेशन है बर्ड से, तो इन्होंने बर्ड्स पे ही काम किया है। इनकी सीरीज आगे बर्ड्स पे ही काम कर रही हैं, उसके बाद शायद कुछ एनिमल पे काम करें, मतलब ये नेचर से लेकर के काम करना चाहती हैं। तो ये एक सिंपल सा काम है, आपको इजीली समझ में आएगा क्या इन्होंने शो। रुस्तम शाह एक आर्टिस्ट है, ये बहुत रियलिस्टिक काम करते हैं। अभी कल इन्होंने हमारे यहाँ एक पोर्ट्रेट भी मैं आगे दिखाऊंगा उनका बनाया हुआ है। तो ये भी फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री किया इन्होंने। तो ये सारा कुछ रियलिस्टिक करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ जैसे ये रियलिस्टिक किया, लेकिन बाकी चीज़ें मॉडर्न की हैं। तो दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन किया है और इनका ज़्यादातर वाइब्रेंट टोन्स, ज़्यादातर जैसे आप देखेंगे ये वर्डमिलन कलर या क्रिम्सन कलर या येलो का टोन, हाई टोन्स में काम करते हैं। इनकी पेंटिंग में वाइब्रेशन टोन बहुत ज़्यादा हाई टोन में है। तो ये इनका आइडेंटिटी है। जैसे ये भी इन्होंने रियलिस्टिक किया है उनके साथ, जैसे एक ज़माने में मंजीत बाबा एक हमारे आर्टिस्ट होते थे इंडिया में, उस तरह से ह्यूमन फॉर्म के साथ डिफरेंट एलिमेंट ऐड करते थे, उस तरह से उन्होंने ये ऐड किया है। ये एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, ये मध्य वहाँ से जोधपुर से हैं। तो ये इनका मिक्सिंग मैंने देखा है, कुछ इनका अप्लाइड की फिगर्स हैं और कुछ रियलिस्टिक काम है, और एक ये मल्टीमीडिया में काम कर रही है, वैसे वाटर कलर एक्रेलिक में भी कर रही है, कुछ इंप्रेशन भी ऊपर से स्क्रीन डाल के इस तरह से कर रही हैं। ये मॉडर्न आर्टिस्ट है, ये मान साहब, ये भी न्यू कमर है आर्ट फील्ड के अंदर, इसको कहना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं, अभी अपनी पैचेस, अपने कलर से अपने कंपोजिशन को क्रिएट कर रहे हैं।
और हम आगे चलते हैं, हमारे एक दो आर्टिस्ट और हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये अर्पणा कक्कड़ जी का काम है, ये भी बहुत एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि जो फील्ड में नई आई हैं फील्ड में, तो इनको लग रहा है कि उन्होंने मॉडर्न पेंटिंग लोग देखी होंगी, तो नया आदमी है तो रियलिस्टिक काम करने में मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कलर से इंप्रेशन डाल के स्ट्रेट अवे कलर यूज किया है, विदाउट ब्रश किया, तो इनका एक नया तरह का कंपोजिशन आ रहा है आपके सामने। तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्रेस होगी, तो फिर उसमें चेंजेस आएंगे। और ये आर्टिस्ट हैं, ये यहाँ की बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, इन्होंने 40 साल से पेंटिंग बना रही है। इन्होंने किस ज़माने में शारदा उकिल स्कूल से पास आउट हैं। तो इनकी खास बात ये है कि डेली एक एक्सपेरिमेंट करती हैं, यानी कि इस टाइप का पेंटिंग डेली एक बनाती हैं, और दिल्ली में काफ़ी डिमांड है इनकी। और ये ऐसी सिंबॉलिकल काम होता है इनका, स्ट्रोक, फिर वो एक्सप्लेन करती हैं कि इसके बारे में कि क्या इन्होंने इसको गोल्डन नाइट एक नाम दिया है। गोल्डन नाइट में क्या होता है एक्टिविटी, क्या उस तरह के कंपोज करके, उस तरह की बात को लेकर के उन्होंने अपनी थीम ये डेवलप की है। तो ये आपके सामने आर्टवर्क मौजूद हैं। और ये महमूदा एक आर्टिस्ट हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप बनाती हैं, और ये बांग्लादेश से है लेकिन इंडिया में काफ़ी सारे शो कर रही हैं, हमारे शोज में आती रहती हैं और बहुत सारे शो ये बना रही हैं। वही क्यूरेटर व आर्टिस्ट अनम सकीर ने इस आर्ट एग्जीबिशन के बारे में विस्तार से बताया। मेरा नाम अनम है और मैंने आर्ट हिस्ट्री में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, और मैं एज अ क्यूरेटर यहाँ पे हूँ। इस एग्जीबिशन को किया है, यहाँ पे 20 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग स्टेट से आए हैं, और सबका मैच्योर वर्क है। यहाँ पे आप हर तरह का मीडियम देख सकते हैं। हमने इस एग्जीबिशन का नाम यूनिटी रखा है। यूनिटी इसीलिए क्योंकि इसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं, ना कि सिर्फ एज लेवल में, इनके काम के लेवल में भी। हमने न्यू आर्टिस्ट को भी इसके अंदर लिया है, और जो 40 साल से काम कर रहे हैं उनका भी काम हमारे पास है। इवन अलग कंट्री से भी हैं, अलग स्टेट से भी हैं। तो इस तरीके से हमने इस एग्जीबिशन को रखा है, और ये 1 हफ्ते की एग्जीबिशन है। आप लोग आइए और इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।